पास्टर नपियास का और उनके बोले हुए शब्दों का, और वो मेरे को ये मौका देते हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उसके पवित्र वचन के मनन के लिए लगाने जा रहे हैं। और मेरी यही प्रार्थना और इच्छा है कि हम सब अपने ध्यान को केंद्रित करें और सुने कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, जबकि तूने हम सबों को जगह जगह से ऑनलाइन कनेक्ट किया है। ये तेरी ही इच्छा है पिता कि हम सब कनेक्टेड रहें और तेरे वचन का अध्ययन करें। हम अपनी शक्ति से और अपने ज्ञान से और अपनी बुद्धि से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जब तू हमारे साथ है और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे पास है, तो हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आने वाले जीवन में हम उस पर चलकर एक अच्छे मसीही कहलाए। यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सुंदर मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सबों तक पहुंच रही है। यस 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 यस। अब जैसे आप सब जानते हैं कि आज 2025 का 14th डे है, 14वां दिन है। 2 वीक इस नए साल में हम कौन सा साल चल रहा है पापा? 25 आ चुके हैं। और मैं 2025। चाहूंगा कि हम अपनी बाइबल खोल लें, जहां से हम सिर्फ 3 वर्सेस 3 पद हम पढ़ना चाहेंगे। कोई भी आप में से उसको खोलकर पढ़ डालिए। कुलूसियों 3 और 12 से 14। कोई भी इसको जरा पढ़ डालिए जोर से। नहीं समझ में आया भाई, हिंदी बोलिए ना। कुलूसियों कुलुसियों की किताब, उसका तीसरा कुलूसियों अध्याय। कुलूसियों की पत्री। जी जी, मैं पढ़ता हूँ अंकल जी, मैं पढ़ता हूँ। इफिसियों ओके, इफिसियों के बाद कुलुसियों की किताब, उसका तीसरा अध्याय 12 से 14। और उसका जी मैं पढ़ देता हूँ। जी ओके। लिखा हुआ है 12 से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद करता हूं आपका। भाइयों और बहनों, जब नया साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2025, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग चर्च में गए होंगे, प्रार्थना सभाओं में होंगे, प्रार्थना घरों में होंगे, और सब प्रचारकों ने, पास्टर्स ने आप सबों से अनुरोध किया होगा कि आज नया साल का दिन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि 2024 सुरक्षित बीता है। और ये भी कहा होगा कि आइए, जैसे हम नए साल में गुजरने, हम कदम रखने जा रहे हैं, तो आइए हम सब कुछ अहम निर्णय करें, एक रेजोल्यूशंस लें कि इस नए साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि हम सबों ने कोई ऐसा निर्णय लिया होगा कि चलिए
2024 तो बीत गया, लेकिन 2025 में हम ये करने की कोशिश करेंगे। भाइयों बहनों, जो तीन आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं, उसमें बहुत कुछ अपोस्टल पॉल ने कह दिया है। और आप सब ये जानते हैं कि ये पत्री अपोस्टल पॉल ने रोम के एक जेल से लिखी थी। और इस चीज का विवरण जो है आप प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और 16 से 31 में पा सकते हैं कि किस तरह से अपोस्टल पॉल रोम के कैद खाने में था और वहां से उसने ये पत्री लिखी है। 60 और 62 ईस्वी के दौरान। और जो कुछ पॉल ने लिखा है बहुत ही गहरे मायने रखता है। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करने जाते हैं तो भाई और बहनों, हम बहुत सतर्क होते हैं और बहुत विचार करते हैं कि इस नए काम को कैसे किया जाए। इसी प्रकार जब परमेश्वर पिता ने हमको एक नया साल दिया है 2025, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस साल में प्रवेश कर पाए हैं। मैं जब अपने जीवन में देखता हूं तो मैं देखता हूं कि पिछले 46 सालों में नए साल के वक्त मैं और पत्नी वायलेट दोनों साथ नए साल में प्रवेश करते थे। लेकिन इस साल 2025 में मैंने नए साल में अकेले ही प्रवेश किया है। लेकिन जैसा पास्टर मतियास ने अभी प्रेयर में बोला और कहा कि हाँ, शारीरिक रूप से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं नए साल में आई, लेकिन पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। और इस बात का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और अभी भी वो मेरे साथ है। 20 दिसंबर से और 10 जनवरी तक मैं बहुत विचलित था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन को फिर से, जबकि मैं अकेला हो गया हूं शारीरिक रूप से, कैसे शुरू करूं। तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पास्टर मतियास का संदेश मेरे पास आता है कि क्या मैं प्रभु का वचन आज की शाम शेयर कर पाऊंगा या नहीं। तो भाइयों बहनों, थोड़ी सी झिझक, थोड़ा सा संदेह मेरे मन में आया, लेकिन फिर परमेश्वर पिता जो हमारा शक्ति का स्रोत है, जो हमको एनकरेजमेंट देता है, उसने मेरे से कहा आगे बढ़ो और इस इनविटेशन को ले लो, क्योंकि ये मेरी तरफ से है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे हिम्मत आई और मैं आपके सामने इस शाम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हूं। भाई और बहनों, हम कभी भी अकेले नहीं हैं और परमेश्वर पिता हमें
कभी अकेला नहीं छोड़ता है। इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं। उसमें हमारा चुनाव परमेश्वर ने ही किया है। हम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन हमारा चुनाव परमेश्वर पिता के द्वारा किया गया है। अब ये देखिए कि 12वीं आयत जो अभी पढ़ी गई है, उसका पहला अंश जो है, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान। हमको अपोस्टल पॉल इस तरह से संबोधित कर रहा है कि तुम लोग परमेश्वर के चुने हुए हो, और इसी तरह से परमेश्वर के चुने हुए होने के कारण हमें उसी तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है। और इस बात का प्रमाण हमें मिलता है इफिसियों 1:4 में, जहां पर लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये पढ़ने के बाद हम जरा सोचें कि क्या 2024 में हम परमेश्वर के निकट थे या नहीं थे। जब भी हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो ये एक समय ऐसा होता है कि हम पिछले जीवन को एग्जामिन करें, देखें कि वो कैसा था। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस बात को पुनः देखें कि क्या 2024 में हम उसके निकट रहे या नहीं रहे, हम उससे प्रेम करते रहे या नहीं, क्या हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे या नहीं। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, 365 दिन की यात्रा, जिसमें से 14 दिन अभी समाप्त होने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हम सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, और अब जरा ये सोच लीजिए कि पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक किताब दे दी है जिसमें 365 पन्ने हैं, और हम हर पन्ने में हर दिन क्या लिख रहे हैं अपने मुंह से और अपने एक्शन से, क्या लिख रहे हैं। जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ हम एक पूरे पन्ने पर प्रतिदिन लिखते जा रहे हैं। 2024 के पन्नों में हमने क्या लिखा, वो प्रभु परमेश्वर के सामने है। हमको याद नहीं होगा, लेकिन जब हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि किन किन बातों में हमने अनाज्ञाकारी की, किन किन बातों में हम डिसोबीडिएंट रहे, और कहां कहां हम परमेश्वर के निकट नहीं रहे और परमेश्वर से दूर हो गए, कहां कहां हमारे में पवित्रता नहीं रही। बहुत जरूरी है इस चीज को सोचना और समझना। अब जैसा कि पवित्र शास्त्र हमको आज बता रहा है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, यदि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हमको ये भी जानने की कोशिश करनी है कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है। हमारा चुनाव
किस उद्देश्य से हुआ है? इस दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से आपको और मुझे परमेश्वर पिता ने क्यों चुना है? भाई और बहनों, द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, द पर्पस ऑफ सिलेक्शन जानने की कोशिश करनी है। और ये चुनाव का सिद्धांत हमारी पूरी बाइबल में पुराने अध्याय से लेकर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक फैला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर पिता समय समय पर अपने लोगों को चुनता रहा है। और क्यों चुनता रहा है, हम सब इस बात पर थोड़ा सा सोचें, क्यों चुनता है। लेकिन अगर हम थोड़े से समय के लिए उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने चुना, उनकी तरफ थोड़ा सा देखें, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर के चुनाव का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम उसके लिए काम करें और हम उसकी महिमा करें और उसकी तारीफ में अपने समय को बिताएं। ये उद्देश्य, ये सिद्धांत हमारी बाइबल के अंदर है। मैं चाहूंगा कि कोई ड्यूट्रोनॉमी को हम बोलते हैं व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय को कोई निकाले और उसकी 6ठी आयत को जरा पढ़ डालिए। अच्छा, मैंने निकाल लिया, मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। देखिए कितने अच्छे शब्दों में पिता परमेश्वर ने इन लोगों को कहा जिनको परमेश्वर ने चुना था। उनको वो बड़ी अच्छी तरह से बता रहा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। ये जो लिखा गया है ये आज भी हमारे लिए सत्य है कि हम परमेश्वर पिता की पवित्र प्रजा हैं। अगर ये सब है तो हमारे में अपवित्रता क्यों आती है और क्यों आनी चाहिए? आगे देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। मतलब हम जिनको परमेश्वर पिता ने चुन लिया है कि हम यीशु मसीह के शिष्य कहलाएं, हमको उद्देश्य से चुना गया है। और ये उद्देश्य यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें और उसके हर शिक्षा पर अमल करें और उसकी महिमा करते रहें, लोगों को उसके बारे में बताएं, ताकि जिस कारण से हमें चुना गया है वो सफल हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए क्या लिखा है, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है ये। मैं आपका ध्यान इस संदर्भ में आकर्षित करना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसके 44 पद में देखते हैं कि क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और 44वां पद देखिए यहां पर क्या लिखा है। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
कितना प्रिविलेज हमको मिला है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, अगर मैं चाहता नहीं आ सकता, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने चुना, आप सबों को परमेश्वर ने चुना है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो भाइयों और बहनों, जो पौलुस ने अपनी इस पत्री में कुलुसिया के चर्च को लिखा है, वो यही लिखा है, उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए हो, तो उसी के समान पवित्र और प्रिय रहो, पवित्र और प्रिय रहो। देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है। पवित्र 12वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है, जो पवित्र और प्रिय हैं, ये जो है या हमारे चुनाव का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। भाइयों और बहनों, हम आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम रखते हैं ये सब जानते हैं। आप सबों को ये आभास है कि मैं अपने पड़ोसी से कितना प्यार करता हूं। जब हम अपने पुराने जीवन को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमने अपने पड़ोसियों से उतना प्रेम नहीं किया जितना हम अपने आप को प्रेम करते हैं। अगर हम इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अगर हम अपने आप को 100% प्यार करते हैं तो शायद हम अपने पड़ोसियों को 10% या 25% से ज्यादा नहीं। तो क्या हम इस नए साल में कोशिश कर सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये बढ़कर 25% से बढ़कर 25% से बढ़कर 75% हो जाए, तब हम प्रभु यीशु मसीह की बताए हुए मार्ग पर चलने पर सफल होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि आप हमें अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करना है। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा दूसरी कुरिन्थियों 2 Corinthians 5 और उसके 21वीं आयत को मैं पढ़ता हूं आपके सामने। देखिए ये आयत हमको क्या संदेश देना चाहती है। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था शायद ये जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। नहीं, थोड़ा कुछ ये इस संदर्भ में नहीं बैठ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि हम जो अनराइचियस थे, हम जो अधर्मी व्यक्ति थे, हमको धर्मी घोषित किया जाता है कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तब हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। कितना बड़ा प्रिविलेज हमको मिलता है। बहुत बहुत बड़ा प्रिविलेज हमको दिया गया है, क्योंकि हम चुने गए हैं। हम वर्दी नहीं थे। हम अयोग्य पापियों को मोक्ष के योग्य घोषित किया
कब? जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हम मसीह में चुने गए। हमारे विश्वास करते ही हम लोग मसीह में चुने गए, भाइयों और बहनों। और ये सब कुछ क्या हुआ और ये कैसे हुआ? क्योंकि इस संसार की फाउंडेशन से पहले ही हमको चुन लिया गया था, और सब कुछ जो होता रहा वो इस डायरेक्शन में होता रहा कि हम यीशु मसीह के चेले बन जाएं और हमें पवित्र और प्रिय रहना है। भाइयों और बहनों, अब पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत भी हमको इस बात में सुदृढ़ करती है, जहां पर लिखा है, परंतु जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हमको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर पिता, जिसने हमको बुलाया कि हम यीशु मसीह के चेले बने। तो परंतु जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम सब काम पवित्र करो, क्योंकि लिखा है, पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। भाइयों और बहनों, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि क्योंकि हम चुने गए हैं, हम में कोई अपवित्रता नहीं पानी चाहिए। और अगर देखिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम सब जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते रहते हैं, ऐसे विचार हमारे दिमागों में आते रहते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, जो पवित्र आत्मा को ग्रीव करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम एकदम अपने पाप का अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्षमा मांगे, और वो हमको क्षमा करने में समर्थी है। भाइयों और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं कि इस 12वीं आयत का आखिरी हिस्सा क्या कहता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, आप जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहा है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, और आखिरी इसका क्या है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अब ये चीजें, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अब जब ये हम पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज याद आती है? एक चीज बहुत याद आ जाती है, पहाड़ी उपदेश। बहुत अच्छी बात। और एक और चीज जो अपोस्टल पौल ने गलतियों को लिखा, गलतियों 5:22 और 23 में, आत्मा का फल है। आत्मा के फल में क्या क्या चीजें शामिल हैं? आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता और संयम। ऐसी चीजों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं है। तो भाइयों और बहनों, पौलुस हमारा ध्यान इन चीजों की ओर आकर्षित कर रहा है, ये याद दिलाते हुए कि इस नए साल में हमें अपना पुराना सब कुछ छोड़ देना है और नए साल को इस तरह से हर पेज पर इस तरह से लिखना है कि हमारे हर शब्द से प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन क्या हम पवित्र और प्रिय हैं? इसका जवाब हम सब अकेले अपने आप को देंगे। और ये जानकर कि जो कुछ हम जवाब दे रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने दे रहे हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 हमको क्या कहता है? तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं।
देखो वे नहीं हो गई। कहां तक हम नहीं हुए हैं आपके ऊपर है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको जानना है अपने के लिए, और लिख दीजिए कि कहां कहां मैं चूक गया, पिछले साल में कहां कहां चूका, और अगर मैं चूक गया हूं तो इस नए साल पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को एक कोरा पृष्ठ दिया है हर एक दिन के लिए, मैं किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, समय कम है और अभी सिर्फ हमने एक आयत के बारे में सोचा है। अब दूसरी आयत, वर्स 13 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इस आयत को विचार करने से पहले मैं आपको नए पुराने अध्याय की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां के पहला समूएल उसके 7वें अध्याय में 1 से 12 आप घर पर जरूर पढ़िए, और 12वीं आयत में जरा देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय, जो भी निकाल ले प्लीज पढ़ दीजिए। 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत मैंने निकाल ली है। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। देखिए कितनी अच्छी बात शमूएल ने कही है। मुझे अब याद आता है कि जब हम छोटे थे, हम 7 भाई और हमारी बहन, और उसके बाद जब हम लोगों की शादियां होने लगी तब भी हमारे पिताजी 31st नाइट को जब प्रेयर करते थे तो उनका ये पैसेज बहुत पेट था, उनको बहुत पसंद था, और जब वो ये पढ़ते थे तो सारा दृश्य सामने आता था कि कैसा कुछ हो रहा होगा। भाई और बहनों, इस्राएल को परमेश्वर ने चुन लिया था, इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने चुना था, जैसे कि हमें चुना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हों। प्रभु परमेश्वर ने इस्राएल को चुन लिया था, लेकिन उनको चुनने के बावजूद भी वो इधर उधर ताकते थे और आस पड़ोस के देशों के देवी देवताओं के पीछे भाग जाते थे, परमेश्वर पिता को छोड़ देते थे। परमेश्वर पिता ने जो उनके ऊपर आशीषें दी थी उन सबको भूल जाते थे और इधर उधर ताकते हुए परमेश्वर पिता से दूर होकर गुनाह करते थे। और जब वो गुनाह करते थे परमेश्वर को बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी, और तब उनको पनिशमेंट मिलता था और उनके नजदीकी देश फिलिस्तीन के लोग उनके ऊपर चढ़ाई कर कर उनको गुलाम बना लेते थे, उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत फेथफुल है। जब हम क्राई आउट करते हैं, जब हम चिल्ला कर दुआ करते हैं, तो वो हमारी आवाज को सुनता है। और इसी तरह से यहां सब कुछ हुआ। शमूएल के दिनों में इस्राएल के लोग खुदा से दूर हो गए। शमूएल दुआ करता था उन लोगों के लिए, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएल के लोगों ने अपने गुनाहों को स्वीकार किया और शमूएल के पास आए और कहा, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि ये फिलिस्ती हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। और शमूएल ने उनके लिए प्रार्थना की।
प्रार्थना की। और जब पूरी फिलिस्ती की फौज इस्राएल पर अटैक करने के लिए तैयार थी, तब शमूएल ने इस्राएलियों की जो रिक्वेस्ट थी मानकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। और तब हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे 10वीं आयत में, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बैतकर के नीचे तक मारते चले गए। भाइयों और बहनों, जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार कर कर परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। और जिन बातों पर हम अपनी शक्ति से विजयी नहीं हो पाए पुराने साल में, जिन कठिनाइयों को हम दूर नहीं कर पाए अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, जब हम सच्चे दिल से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं या हम अपने प्रभु के दास को कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमको छुटकारा देता है, जैसा यहाँ तक दिया। और जब परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस छुटकारे का धन्यवाद हृदय से करें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि शमूएल ने क्या किया। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शैन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। भाइयों और बहनों, क्या ऐसा हमने किया है 2024 के 31 दिसंबर को? अगर किया है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, और अगर नहीं किया है तो आज भी समय है कि हम उन सब समस्याओं की तरफ देखें जो हमको पिछले साल में थी, और जब हमने परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की तो उसने हमारी सुन ली और हमको हमारे सब गुनाहों से और हमारी सब मुश्किलातों से छुटकारा दिया। आइए फिर से हम वर्ष 13 पर आ जाते हैं, कुलुस्सियों 3:13 पर आ जाते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है, अब हम जब अपने पुराने जीवन को देख रहे हैं तो हमको ये स्मरण हो जाएगा, ये हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये बात आ जाएगी कि हमारे जीवन में पिछले साल हम किस किस लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो सकता है, कारण होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र हमको क्या कह रहा है आज? वो ये कह रहा है, तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सहन करना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हिंदी में शायद इसको यही कहेंगे, सहनशीलता। सहनशीलता हमारे मन में, हमारे जीवन में सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखी। मैंने इस बात का अनुभव किया कि मेरे में 3 साल पहले सहनशीलता बहुत कम थी, लेकिन जब मेरी पत्नी को डिमेंशिया हुआ और वो एग्रेसिव हो जाती थी, तब मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की, पिता परमेश्वर मुझे सहनशीलता दे। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी
और मेरे को इतनी सहनशीलता मिल गई कि अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब कुछ परमेश्वर ने किया। और भाई और बहनों, हम मसीही संगति केवल तभी संभव है जब हम लोग जो विश्वासी हैं प्रेम की भावना से एक दूसरे को सहते रहें। पति और पत्नी को परमेश्वर पिता ने प्रेम में बांधा है, और अगर प्रेम में बांधा है और उसका हमने वॉव्स लिए हैं, शादी के वक्त हमने वॉव्स लिए हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे की सहें। और ये लागू सिर्फ पति पत्नी पर नहीं हो रहा है, ये इसको एक्सपेंड करें और अपने मसीही भाइयों और बहनों की तरफ बढ़ाएं कि हमें भाइयों और बहनों को जो हमारे चर्च में है, जो हमारे परिवार में है, जो हमारी कम्युनिटी में है, हम उनकी भी बातों को सहन करें। भाई और बहनों, किसी अप्रिय या कठिन बात को सहना बहुत मुश्किल है, और वो जब ही संभव है जबकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें जिसने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ, कितनी अप्रिय बात उसको कही गई, कितनी कठिन बातें कही गई, कितना कठिन कार्य उसके अगेंस्ट किया गया, लेकिन उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, क्रूस पर चढ़ गया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम चुने गए हैं कि उसके अनुयायी बने, तो हर चीज में हमें उसका अनुयायी बनना है, एक दूसरे की सहना है। अपोस्टल पौल हमको ये बता रहा है कि सहनशीलता मसीही जीवन का अभिन्न अंग है। भाई और बहनों, एक दूसरे के साथ सहने का तात्पर्य मतभेदों और निराशाओं के बावजूद अन्य विश्वासियों के साथ सहने की इच्छा रखना है। अगर हमारे विचार मिलते भी नहीं हैं, हमारे चर्च में कोई ऐसा मनुष्य है जिसके विचार अलग हैं और हमारे विचार अलग हैं, तो क्या हम उससे द्वेष करने लगे? क्या हम उससे घृणा करने लगे? बिल्कुल नहीं। हमें प्रेम में उसके साथ संगति रखकर उसको सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करनी जरूरी है। भाइयों और बहनों, देखिए कुलुसियों के 3 अध्याय की 11वीं आयत जो हमने नहीं पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है? उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो भाई और बहनों, जिस तरह से हम चुन लिए गए हैं, मैं चुन लिया गया हूं, उसी तरह से दूसरा सदस्य चर्च में जो है वो भी तो चुना गया है। अगर शैतान उसको दूसरी तरफ ले जा रहा है तो क्या मैं भी उसी की तरह हो जाऊं? नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि हम जो भटक रहा है उसको सही रास्ते पर लाएं, उसको राह रास्ते पर लेकर आ जाएं। और देखिए, जो अपोस्टल पॉल है वो हम सबों के लिए कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रोमियो 15
कोई भाई बहन निकाल ले रोमियो 15 और इस बात को जरा जोर से पढ़ डाले, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रार्थना अपोस्टल पौल ने हम सबों के लिए की है। रोमियो 15 5 से 7। धीरज और पढ़िए पढ़िए। धीरज और शांति का दाता हाँ, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हाँ, आगे बढ़िए। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों के दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना और अनजाति भी। थैंक यू। तो देखिए, अपोस्टल पौल को पता था कि जो जो चर्च उसने एस्टेब्लिश किए हैं, जहां जहां पर भी उसने चर्च एस्टेब्लिश किए हैं, वहां वहां पर मतभेद होने वाले हैं और शैतान कुछ कुछ चेलों को चुनकर उनको दूर ले जाएगा, या शैतान एक दो को इस्तेमाल करेगा कि वो चर्च के अंदर फूट डाल दे, है? तो इसलिए उसने ये प्रार्थना रोमियो के चर्च के लिए की और बड़ी स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि अब धैर्य और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह आशीष दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार एक दूसरे के प्रति एक मन हो जाओ। भाइयों और बहनों, इस नए साल में देखिए हमारे सामने कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज है कि वो ये कह रहा है कि हम ये समझते हैं कि किसी ने हमारे अगेंस्ट में कुछ कहा है, या किसी पर दोष देने का कोई कारण बनता है, तो हम एक दूसरे की सह लें। एक दूसरे की सहन करना हमारे लिए अनिवार्य है, तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन पाएंगे। भाइयों और बहनों, हम फिर से ये देख लें कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस क्या लिख रहा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे नई हो गई हैं। क्या सच में हमने अपने पुराने वस्त्र उतार कर फेंक दिए हैं और हम तैयार हैं कि एक नए जीवन को व्यतीत करें? देखिए कुलुस्सियों 3 और उसकी 13वीं आयत का अगला हिस्सा हमको क्या सिखाता है, और वो बता रहा है कि और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। भाइयों और बहनों, मसीही जीवन का एक बहुत अहम मोटो, उद्देश्य जो है वो है अपराध क्षमा करना। हम क्या थे? हम कीचड़ में थे। हम तो अपने गुनाहों की कीचड़ में थे, गंदे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हमको इस कीचड़ से निकाले और हमारे सारे गुनाहों को माफ करे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने ये उदाहरण रखा है, तो क्यों नहीं हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम उसके उदाहरण पर चलें, उसके उदाहरण पर चलकर और हम इस दुनिया को बता दें कि हम मसीही लोगों में कितनी सहनशीलता है और
जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि प्रभु परमेश्वर इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और अपने प्राण दे दिए। तो अगर हमारे अगेंस्ट में किसी ने कोई अपराध किया है और हमको थोड़ी बहुत हानि हो रही है, तो ये क्या जरूरी नहीं है कि हम उसको माफ करें। भाई और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 35वें पद में देखिए प्रभु यीशु मसीह हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। भाइयों बहनों, क्या हम रोज प्रभु की प्रार्थना नहीं करते हैं? प्रभु की प्रार्थना शायद दिन में 3 दफा भी करते हैं, 4 दफा भी करते हैं, पर क्या हम इस बात को याद नहीं रख सकते जो मत्ती 6:12 में लिखा है, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब हम ये बोलते हैं तो क्या हमने सच में अपने अपराधियों को क्षमा किया हुआ होता है? अगर नहीं किया हुआ होता है तो भाई और बहनों, घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आ जाइए और आंसू निकाल कर प्रार्थना करिए, और फिर से परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए जहां पर लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। भाई और बहनों, तब हमारे पाप जो हम जाने अनजाने में रोज करते रहते हैं माफ किए जाएंगे। यीशु मसीह एक दूसरे के साथ सहने और क्षमा प्रदर्शित करने में हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा नायक है, हमारा मानक है। तो भाई और बहनों, हमें बहुत जरूरी है कि हम जिस तरह से प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, उसी तरह से हम नए सिरे से दूसरों को माफ करें। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी आयत है जो पोर्शन पढ़ा गया, उसकी वर्ष कुलुसियों 3 उसकी 14 आयत को देखें क्या लिखा है। सब खोल लीजिए जरा, देखिए क्या लिखा है। इन बातों के अतिरिक्त प्रेम को धारण करो, प्रेम ही सबको आपस में बांधता और परिपूर्ण करता है। भाइयों बहनों, प्रेम प्रेम ये प्रेम ही था। ये परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हम सबों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम की कितनी बड़ी उदाहरण हमारे सामने है। प्रेम को धारण करो, इस आयत का पहला अंग ये है प्रेम। इसका सेक्शन जो है, प्रेम को धारण करो। जब हम क्षमा करते हैं, जब हम अनेक पापों को प्रेम से ढक देते हैं, तो क्या होता है? तो हम एक दूसरे को सहते हैं। नीति वचन निकालिए, नीति वचन 10 और 12 में देखिए क्या लिखा है। जल्दी से कोई पढ़ लीजिए। नीति वचन 10 और उसका 12वां मैं पढ़ रहा हूं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। भाइयों और बहनों, प्रेम से अपराधों को ढांप डालिए तो देखिए कि कितनी सहनशीलता आप में आएगी और कितना प्रेम आपकी कम्युनिटी में, आपके चर्च में बढ़ जाएगा। भाइयों और बहनों, यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को सीधा रख रहे हैं, मसीह के साथ संगति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो प्रेम करना बहुत कठिन नहीं होगा, प्रेम करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इस आयत का अगला हिस्सा क्या कह रहा है? प्रेम ही सबको आपस में बांधता और परिपूर्ण करता है। भाइयों और बहनों, लेकिन
इन सभी गुणों के ऊपर अपोस्टल पौल क्या कहता है? प्रेम धारण करो, प्रेम धारण करो। कैसे करेंगे प्रेम धारण? कहना बहुत आसान है और पढ़ना बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक दृष्टांत बताई थी, गुड समैरिटन, और उसमें दिखाया कि कैसे सामरी आदमी ने उस मनुष्य की सेल्फलेसली हेल्प की, सेवा की। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तभी विश्वासियों को एक ही प्रभु में नया जीवन दान दिया गया है और उस जीवन दान से हम एक दूसरे के भाई बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हम एक चर्च के सदस्य हैं और हम ये भी कहते हैं कि चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन जब हम इस बात को मानते हैं और इस बात को ग्रहण कर चुके हैं कि चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च जो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, तो हम सब जो हैं उस शरीर के एक एक अंग हैं। अगर हमारे एक अंग को कुछ दुख है, तकलीफ है, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि हम उस अंग की देखभाल करें, उसको प्यार करें, प्रेम करें और प्रेम से उसको मसीह के पास वापस ले आए? भाइयों और बहनों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के अवगुणों को ढककर और एक दूसरे के गुणों को उठाएं, प्रोत्साहन दें, ताकि हम एक दूसरे को उन्नति के रास्ते पर ले चलें। भाइयों और बहनों, हम जो विश्वासी हैं, हमको धन्यवाद के साथ मसीह की शांति को अपने हृदय में राज करने देना है। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं कुलुसियों 3 उसकी 15वीं आयत जरा हम पढ़ लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। तो हमें क्या करना है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। भाइयों और बहनों, हमने अभी प्रिंस ऑफ पीस का जन्मदिन मनाया है। प्रिंस ऑफ पीस, बहुत ऊंची ऊंची आवाज से गाने भी गाए हैं और इस बात को कहा है कि ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। अगर हम प्रिंस ऑफ पीस के अनुयायी हैं, तो क्या हमारे जीवन में मसीह की शांति भरपूर रूप से है? अगर नहीं है, तो आज ही हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह की शांति से भरपूर हो जाएं, इतने भरपूर हो जाएं कि वो शांति हमारे हृदय से ओवरफ्लो होने लगे और आस पड़ोस के सब लोगों तक वो शांति पहुंच जाए और उसके वचन को पूरी तरह से अपने भीतर वास करने दें, ताकि हमारे जीवन शैली से लोगों को ये बात पता चल जाए कि हम प्रिंस ऑफ पीस के अनुयायी हैं। हम जीसस क्राइस्ट द प्रिंस ऑफ पीस के अनुयायी हैं। और एक अंतिम बात जो कह रहा हूं वो ये है, जो अपोस्टल पौल कह रहा है कि प्रेम ही सबको आपस में बांधता और परिपूर्ण करता है। 14वीं आयत का अंतिम हिस्सा ये है। तो भाइयों और बहनों, प्रेम एकता का उत्तम बंधन है। प्रेम जो है एकता का उत्तम बंधन है। अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं
तो हमारे चर्च में एकता होगी ही होगी। कोई कारण नहीं कि हम में फूट हो। प्रेम को प्रोत्साहन देना है, सभी विश्वासियों को एक ही प्रभु में नया जीवन दिया गया है, तो भाईचारे को बढ़ाना है और हमें एक दूसरे के प्रति मसीह के प्रेम का प्रदर्शन करना है, दिखाना है, ताकि जो यीशु मसीह को अभी तक नहीं मानते हैं वो हमें देखकर ही इस बात का एहसास कर लें कि ये लोग जो है ऐसे यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, अनुयायी हैं, जो कि प्रिंस ऑफ पीस है, जो कि प्रेम फैलाता है, जो कि लोगों के अपराधों को क्षमा करता है। भाइयों और बहनों, इस नए साल में हमें जरूरी है कि हम एक अच्छे जीवन को व्यतीत करें। और जो नया पेज हमें कल मिलने वाला है 15वीं जनवरी को, उसमें अगर हम 14 दिन में कुछ चूक गए हैं तो 15वें दिन को इस तरह से स्टार्ट करें कि जो कुछ आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको इन 3 आयात के द्वारा बताया है, क्या कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो उस चुने हुओं के जैसा ही व्यवहार करें एक दूसरे के साथ, और फिर हम पवित्र और प्रिय रहें और हम आत्मा का फल अपने जीवन में बहुतायत से बढ़ने दें और एक दूसरे की सह लें, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें और प्रेम को धारण करें। और प्रेम का सबसे अच्छा विवरण हमें कहाँ मिलता है? 1 कुरिन्थियंस 13 अध्याय। पूरे अध्याय को एक दफा घर पर पढ़ लीजिए और देखिए कि प्रेम के गुण क्या क्या हैं। प्रेम ही सबको आपस में बांधता है और परिपूर्ण करता है। May Lord Jesus enable us to be able to start new page in this new year in such a way that everything is done according to His principle. इस नए साल में हम अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करें कि हर कदम हमारा प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलता रहे। हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन जब भी मुश्किल होती है तो हम किसकी तरफ चिल्लाएं, किसकी तरफ देखें? प्रभु यीशु मसीह की तरफ। जैसे कि इस्राएलियों ने, जब वो फिलिस्तीनियों के अत्याचार से पिसे हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, चिल्लाया तो परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। अगर हम किसी गंदी आदत में हैं, किसी पाप में पड़े हुए हैं, या एक दूसरे के साथ जो है बैर रखते हैं, इन सब चीजों को परमेश्वर के कदम पर रख दे तो वो हमको इन सब चीजों से उबार देगा, हमको नया जीवन देने के लिए तैयार है वो, ताकि हम नए पृष्ठ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा लिख सके, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर सके और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ऐसे ही आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। तूने हमारी अगुवाई की कि हम कुलूसियों के 3 अध्याय की 3 आयतों के जरिए ये जान गए हैं कि हमें अपने जीवन को इस नए साल में कैसे व्यतीत करना है। परमेश्वर पिता, हम कमजोर हैं, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो ताकि हम शक्तिशाली हो जाएं और शैतान के तीरों का मुकाबला करते हुए एक अच्छे जीवन के लिए आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।